Speech mode off. बताओ, किसी की तरफ से डिस्टर्बिंग आ रही है? किसकी तरफ से आ रही है? चलो बताओ, कहाँ से आप चाहते हो कि ये डिस्कस किया जाए? थोड़ा पढ़ के बताओ, पढ़ोगे तभी डिस्कस होगा। मैम मैंने जो अंडरलाइन किया है, मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है वहाँ पे। मैम जब श्वेतकांत ने तुम ऐसा करो, पहले शुरू से थोड़ा पढ़ो। और तुम्हारी तरफ से कुछ डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? ये मतलब माइक में ही कुछ है, माइक से ही कुछ हो रहा है। हाँ, साफ आवाज नहीं आ रही है। कौन कौन जुड़ा हुआ है? गर्ल्स, कोई और भी पढ़ सकता है? एक तो सब तो सोचते हैं कि आराम से रजाई में चुप रहो, पढ़ाई हो जाए। मैम दोबारा रिजॉइन करूँ कट करके, फिर आ जाएगी क्लियर? अब बोल रही हो तो नहीं हो रहा है। ठीक है मैम, फिर ऐसे ही बोलती हूँ। हाँ, पढ़। स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। श्वेतकांत ने पूछा और पाप। श्वेतांक। यस मैम, श्वेतांक ने पूछा और पाप। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी नींद से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से तुमने जैसे पढ़ा है ना, उससे सेंटेंस तक क्लियर नहीं हो रहा। मैं समझ रही हूँ, लेकिन समझना अलग बात है। पता नहीं कैसे अलग श्वेतांक बोल दिया, क्या पूछा पता नहीं चला, पाप भर समझ में आया। ऐसे नहीं, ढंग से पढ़ो कि पता चले किसने क्या बोला। श्वेतांक ने पूछा और पाप। महाप्रभु इससे पहले कुछ तो बात होगी, वहां से पढ़ो ना। ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि पाप की बात क्यों आ रही है। पूरा शुरुआत तो यहाँ ऐसे नहीं होगी। मैम स्टार्टिंग ही है, वो सपने से उठा था एकदम से और पाप बोल के। अच्छा ठीक है। यस मैम। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी नींद से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बड़े ध्यान से देखा। पाप, बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है? इसके बाद रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर, जिसके गगन चुंबन करने का दम भरने वाले ऊंचे ऊंचे। अब तुम वो बात पूछो जो तुम वो कर रही थी, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि शुरुआत इसकी उस तरह से थी। मेरे को जो याद आ रहा कि दोनों शिष्य पूछते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो ऐसी ही शुरुआत हो रही है। मैम फिर दूसरे वाला उसमें आ जाता है कि वो दो होते हैं ना, फिर दूसरे वाला। हाँ, विशाल देव। चलो अब तुम वहां से बात करो जहां से तुम पूछना था तुम्हें सवाल। मैम उनके बाद जो उनके गुरु है रत्नाकर, नहीं बात नहीं वैसे पढ़ के बताओ पहले, फिर बताना कि तुम्हें पूछना क्या है। पहले उस पोर्शन को टू द जैसा है वैसा को वैसा पढ़ दो, और इसके बाद फिर भाषा शैली में पूछो। रत्नाकर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया। जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी हैं। उनका दावा है कि संसार की समस्त वस्तुओं पर विजय पा ली है। संसार से उनको विरक्त है और उनको एक मिनट, संसार से वे विरक्त है, ये होगा। यस मैम, संसार से वे विरक्त हैं और अपने मतानुसार उनसे सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है, उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसे कि लोगों का कहना है, उनके मंतव्य को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा हैं, पर यौवन और विराग ने मिलकर उनका एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उनका साधन है और स्वर्ग उनका लक्ष्य है।
विशाल देव वही कुमारगिरी तुम्हारे गुरु होंगे। मैम जो ये वाला पैराग्राफ है, इसमें वो लोग जो कुमारगिरी हैं उनके बारे में बोलते हैं मैम। वो ममता वो और उन सब से मतलब जो बाहर निकल गए हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब ये है वो ज्यादा फील नहीं कर पाते। तो वो जब ये उनके शिष्य बनेंगे या जो भी इसमें होगा आगे, तो वो इसके बारे में बता रहे हैं, पहले से विशेषता है। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उनको क्या बोलना चाह रहे हैं ये। या तुम खुद ही नहीं बोल पा रही हो कि तुम क्या पूछना चाह रही हो। अभी तुम्हें खुद नहीं शब्द मिले हैं। तुम ये कह रही हो कि वो फील नहीं कर पा रहे हैं कुमारगिरी, है ना? यस मैम। लेकिन वो फील तो सब कुछ कर पा रहे हैं। पर वो कहते हैं कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। जैसे स्त्री पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें स्त्री से कोई मोह नहीं है। उन्होंने धन दौलत से विजय प्राप्त कर ली है। उन्हें धन दौलत से कोई मोह नहीं है, उन्हें धन नहीं चाहिए। क्योंकि विशाल देव और इसने श्वेतांक दोनों ही जानना चाहते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं तुम लोगों को दोनों को अलग परिस्थितियों में भेज रहा हूं। एक को भेज रहे हैं बीजगुप्त के पास। बीजगुप्त उस चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त का सामंत है। और सामंत का मतलब होता है एक तरह से छोटा राजा। राजा अगर पूरे देश में राज्य कर, जैसे ऐसे समझ लो कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, है ना? तो अब तुम सोच सकते हो कि जो कुछ राजसी रहन सहन मोदी जी को मिल सकता है, लगभग वैसा ही थोड़ा बहुत 19-20 अलग बात है, योगी जी के पास भी हो सकता है कि नहीं? नौकर चाकर सब कुछ, है ना? तो सामंत है ये बीजगुप्त। और उसके पास दास दासी मदुरा भोग विलास के सारे साधन, पैसा हीरा मोती सब कुछ है, रथ घोड़े हाथी। और कुमारगिरी कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ से विजय प्राप्त कर ली है। उन्हें न मान सम्मान धन दौलत स्त्री कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ मिथ्या है, पतन की रास्ते हैं। ऋषि मुनि यही कहते हैं। तुम लोग तो अच्छे से जानते होंगे, जिनके घरों में इस तरह की डिस्कशन, हमारे यहाँ तो आम समाज में सब जगह चलती रहती हैं, चाहे हम किसी भी कास्टिज्म के हों। तो फील सब कुछ हो रहा है। अब चाहिए उन्हें सच कुछ, वो जो कह रहे हैं वो कितने सही हैं, वो जो बोल रहे हैं वाकई में वो कितना सही बोल रहे हैं या सिर्फ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये जब तुम्हें पता चलेगा, जब ये आगे कथा बढ़ेगी। क्योंकि मैं अभी से तो सारी चीजें नहीं बता दूंगी ना कि आगे ऐसा होने वाला है, ठीक है? पर मैं इतना जवाब दे रही हूँ कि जो तुम्हें लग रहा है कि उन्हें फील नहीं होता सब कुछ, तो जिसको कुछ फील ही नहीं होता उसके पास ये जो शिष्य जाएंगे रत्नांबर के, तो क्या पाप पुण्य पता कर पाएंगे? तो बात यह है कि उन्हें सब कुछ फील होता है, पर वो ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं, पर उनका मानना और उनका कहना कितना सही है ये तुम्हें आगे मालूम हो जाएगा। हाँ, अब क्या बोल रही थी तान्या तुम? मैम उनका कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स पे, वो जाहिर नहीं होने देते। वही मैं बोल रही हूँ, ये तुम्हें आगे क्लियर हो जाएगा कि उनका कितना कंट्रोल है। सचमुच कंट्रोल है या ये उनका सिर्फ भ्रम है, या फिर उन्हें मालूम भी है, सिर्फ वो स्वीकार नहीं करना चाहते। क्योंकि अपने समाज में जो धर्म की आड़ लेकर के जो बातें करी जाती हैं, उसमें हमारे लिए सब कुछ करते हैं हम, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। जैसे अब एक लड़की और एक लड़का, युवा लड़के लड़कियां आपस में मिल लें तो उतनी बड़ी आफत नहीं है, पर मिलकर स्वीकार करें इसमें बहुत बड़ी आफत है कि नहीं है? अब मिलने में तो अगर तुम किसी से मिल ही लोगे, बताओ नहीं तो तुम्हारी फिर भी सुरक्षित हो तुम। लेकिन अगर तुम ये बता दो
कि तुम मिले थे तो कोहराम मच जाए। एक तो यह है। दूसरा, फिर इससे ये भी मैसेज जाता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे खास तौर से ऋषि और मुनि और महात्मा और विद्वान, एक से एक जो समाज में अपनी ख्याति बनाए रखना चाहते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भाषण वो देते हैं कि जैसे कि वही साधु हैं और कोई है ही नहीं, बाकी सब तो अधर्मी है, पापी हैं। धन को, स्त्री को पुरुषों ने पाप बताया, क्योंकि यही निकल निकल के घर छोड़ छोड़ के, बच्चे छोड़ छोड़ के महात्मा भी बने, इन्हीं ने दूसरी मैरिजें भी करी। हर हाल में तो घर से तो यही निकले ना। आपके बंटी में आप देख रहे हो कि उसने घर छोड़ करके उससे तलाक ले लिया, दूसरी शादी कर ली। तो आप कर्म भूमि में देखोगे कि वो अमरकांत स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रत्नाम्बल कहते हैं कि वो तो सब कुछ को जीत ही चुके हैं, उन्हें तो ये सब कुछ माया है, सब कुछ मोह है, मिथ्या है, ये पाप है, और उस पाप से वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो सारे ही तो घूम घूम कर जितने महात्माओं के पद तक पहुंचते हैं या स्वतंत्रता को, अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, वो सारे अधिकार तो पुरुषों के पास ही हैं। स्त्रियां कब घर छोड़ सकती हैं? स्त्रियां कब बच्चे छोड़ सकती हैं? क्या इतना आसान है? तो आपको ये सब ध्यान देना है कि कैसे कैसे जो बातें कही गई हैं, जो शुरू में, ये बातें कितनी सही हैं, उनके अनुसार जो वो कह रहे थे, उनके अनुसार ये बातें कितनी सही हैं, ये हम देखेंगे। और कोई सवाल? ओके मैम। यस मैम। मैम एक ये भी है, जब हम फर्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं तो वो बीजागुप्त और जो बीजा चित्रलेखा नहीं, है, बीज है। मैंने इतनी बार बीजगुप्त, बीज गुप्त बोला, तब भी तुम बीजा बोल रही हो। यही फायदा होगा जब तुम टेक्स्ट बुक हाथ में पढ़ोगी, कि ध्यान से स्पेलिंग पढ़ोगी। अब स्क्रीन में आंखें गड़ा गड़ा के कितना पढ़ सकते हैं ध्यान से, है ना? तो आप लोग एक तो जो बुक तुम्हें मिल गई है उनके प्रिंट आउट निकलवा लो, थोड़ा सा बढ़िया वाले फॉन्ट में, और दूसरी बुक्स देख लो किस तरह से अरेंज हो जाए। हाँ बोलो, बताओ कहाँ पर? बीजगुप्त। मैम जब वो दोनों बात करते हैं, एक सेंटेंस है, बीजगुप्त हंस पड़ा, सोच रहा हूँ चित्रलेखा देखो, यौवन जिस का भी, अंत क्या जहां होगा। से भी तुम्हारा सवाल होता है, पहले उसे पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर उसे अपने शब्दों में बोलो। दूसरी बात, सेंटेंस को हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए कि जिस सेंटेंस से तुम्हारा सवाल शुरू हो रहा है उसके पहले का भी पता चल जाए कि अगर बीजगुप्त हंसा तो क्यों हंसा है। तो इस तरह से पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारे और भी दूसरे दोस्त हैं और सब जुड़े हैं, सबको मालूम हो जाए कि अच्छा यहाँ सवाल बन रहा है ना। और सब लोग इस तरह से पढ़ो जो चीज मैं बता रही हूँ। और आगे से ये ध्यान रखें कि ये सबको पढ़ के आना है, सबको डिस्कस करना है। खाली तानिया ही अगर डिस्कस करती रहेगी ना तो सबको मैं रिमूव कर दूंगी। सबको इस तरह से नहीं कि श्रीमद् भागवत कथा है, सुखदेव जी सुनाएंगे और परीक्षक को कहीं कुछ सवाल होगा तो पूछ लेंगे और बाकी श्रोतागण ध्यान मग्न रहेंगे। यहाँ ध्यान नहीं किसी को लगाना है अपने, और ना हाथ जोड़ के बैठना है, सबको डिस्कशन करना है, सबको परीक्षित बनना है। ठीक है? हाँ, फिर से पढ़ के तानिया फिर बताओ, यस ऊपर से मैम। पढ़ो थोड़ा। उस समय प्राय आधी रात बीत चुकी थी। बीजगुप्त का भवन सहरोदीप शिखाओं से आलोकित हो रहा था। शहरों में द्वार होगा, पर सहस्रों होगा, मैम इसका मतलब हजारों। आलोकित हो रहा था। द्वार पर शहनाई में विराग बज रहा था। केली भवन में नगर की सर्व सुंदरी नर्तकी के साथ सामंत बीजागुप्त यौवन की फिर उमंग। बीजागुप्त क्या हिंदी ऑनर्स की स्टूडेंट हो तुम? मैम मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बीजागुप्त मेरे दिमाग में बस मतलब गया। तुम वो वीडियो की मानोगी या मेरी टीचर की? मैम वो अगली अब बार तुम्हारी पढ़ूंगी खुद ना तो किताब में क्या लिखा है ये बताओ पहले। मैम बीजगुप्त लिखा है। बस फिर तो अपने दिमाग को ना वीडियो से
अलग करो, चलो ठीक है। बीजगुप्त यौवन की उमंग में निमग्न था और बाहर गहरे अंधेरे में सारा विश्व। बीजगुप्त हंस पड़ा। सोच रहा हूँ चित्रलेखा, यौवन का अंत क्या होगा? बीजगुप्त ने क्वेश्चन किया है चित्रलेखा से। हम्म अब उसके आगे का पैरा पढ़ रही हूँ। चित्रलेखा भी हंस पड़ी, पर हंसी क्षणिक थी। अचानक वह मीठी और उल्लास से भरी हंसी वेदना मिश्रित गंभीरता में परिणत हो गई। उसने भी शायद कभी इसी प्रश्न का उत्तर पाने की चेष्टा की थी, पर प्रश्न इतना भयानक था कि वह उस पर अधिक देर तक सोच ना सकी थी। उसका सिर घूमने लगा था और इसके बाद मदिरा के पात्र में उस समय के लिए उसने उस दुखद विचार को डुबो दिया था। आज एकाएक फिर उसी प्रश्न को सुनकर वह चौंक उठी। जीवित मृत्यु। चित्रलेखा ने उत्तर दिया है मैम, ये समझ नहीं आया। आज जीवित मृत्यु होती है क्योंकि यौवन, एक स्त्री के यौवन और एक पुरुष के यौवन, दोनों के यौवन काल में बड़ा ही अंतर है अपने समाज में। क्योंकि देखो, यौवन में क्या चाहिए? एक अपोजिट सेक्स का पार्टनर चाहिए। आप कहोगे क्या और कुछ नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ विद्वान जन तो कहते हैं कि बस यही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान के बाद हमें एक पार्टनर भी चाहिए। तो सबसे पहला जो आघात सहा है यौवन काल में, वो चित्रलेखा ने, जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो अगर कहा जाए कि सब कुछ नश्वर है, ये यौवन भी नश्वर है, तो फिर उसे चाहिए था कि वो आगे किसी भी पुरुष के सानिध्य में ना जाती। पर ये इतना संभव नहीं होता। जैसे हमें रोटी चाहिए, नींद चाहिए, इसी तरह साथ भी चाहिए, संसर्ग भी चाहिए। और उसने फिर एक साथी चुना, फिर उससे बिछोह हुआ, फिर उसने चाहा कि जाने दो, अब यहीं अंत हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। आखिर आज वो बीजगुप्त की प्रेयसी है। तो इस यौवन का अंत कैसे होता है? जीवित मृत्यु की तरह। बार बार मृत्यु आती है, जब जब या तो अपना साथी बिछुड़ जाता है, या अपने साथी से बिछुड़ना पड़ता है, या साथी चुनना हो और कोई चुनने ना दे। जैसे आज ये नर्तकी है, ये चाहे कि बीजगुप्त की या किसी और सम्मानित परिवार की बहू बन जाए, पत्नी बन जाए, तो क्या कोई स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। और ऐसे में फिर स्थान बचता है वहीं नर्तकी के जीवन का। और नर्तकी के पास एक से एक अमीर, सम्मानित, प्रतिष्ठित लोग जाएंगे, उससे अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करेंगे। लेकिन उसके यौवन को वो सम्मान नहीं दे सकते, अपने परिवार का नहीं हिस्सा बना सकते। तो यौवन सबके लिए अलग अलग होता है, अलग अलग परिणति होता है। सबके लिए तो वैसे ना सही, पर स्त्री पुरुष के भेद में जरूर होता है। तो चित्रलेखा के लिए तो जीवित मृत्यु ही है यौवन, ठीक है। और देखा जाए तो यह स्त्रियों के लिए जीवित मृत्यु है। अगर उनके साथ कोई हादसा होता है, अब हादसा जरूरी नहीं भगवान की तरफ से होते हैं। कई बार ससुराल में लड़कियां तिरस्कृत कर दी जाती हैं, या अपने प्रेमियों से तिरस्कृत कर दी जाती हैं। तो जीवन किसका नर्क बनता है? सिर्फ लड़कियों का। और वैसे में जब वो अपनी यौवन की आकांक्षाओं के लिए कोई चुनाव करती हैं या नहीं करती हैं, दमित करती हैं, तो भी वो जीवित मृत्यु के समान ही यौवन बीतता है।
हो सकता है अभी ये सवाल बहुत अच्छे से समझ ना आए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से फील धीरे धीरे किया जा सकता है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे गुत्थियां खुलती जाएंगी कि एक स्त्री के लिए किस तरह से सोच, ये कुमारगिरी जो कहने के लिए ऋषि है, ऐसे ऋषि मुनियों का हमारे समाज में बहुत आदर सम्मान होता है। और यही लोग स्त्री के वो कितना नीचा करके दिखाते हैं, ये माया है, नरक का द्वार है, पतन का घर है, इससे दूर रहो, और उसी के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे समाज में स्त्रियों का यौवन जीवित मृत्यु नहीं है तो और क्या होगा, कि जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनका सम्मान करता है समाज, वही समाज को अंधेरे में लेके जाते हैं। अब गलती इस समाज की है कि ऐसे लोगों का ही सम्मान क्यों करता है? क्यों? इसलिए करता है क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है, और पुरुषों को ऐसी व्यवस्था ही तो चाहिए जिसमें स्त्री को वो संपत्ति या गुलाम बना के रख सकें। अब तुम लोग भी देखना आत्ममंथन करके कि तुम्हें क्या लगता है। मैंने तो शुरू में और बार बार कहा है ना कि यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कुछ मैं कह रही हूं आपको वो मानना है। आप अपना भी विचार बताना। आज मैंने अपना विचार बता दिया है, आगे तुम पढ़ना और फिर तुम अपना भी विचार बताना। पूछना और बताना, मैं तो दोनों बोलती हूँ ना, कि तुम्हें पूछना भी है और बताना भी है। तब देखो और पढ़ो, और दोबारा से जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर बताना कि तुम इससे अलग क्या सोचते हो। और कुछ? मैम, मादकता और उन्मोद का मतलब क्या होता है? मादकता यस तो मैम, मैं भी वो पूछने वाली थी। हाँ, मादकता होता है मद। मद मतलब नशा। तो एक तो यौवन की भी अपनी मादकता होती है, सुंदरता की मादकता होती है, और मद तो पी रहे हुए तो मादक होंगी ही। वो सेंटेंस पूरा पढ़ दो, यहाँ पर किस तरह की मादकता की बात है, मैं जरा ध्यान दूं। बीजागुप्त ने तू बीजागुप्त चित्रलेखा नहीं को कहना छोड़ेगी तान्या। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को आलिंगन पास में लेकर कहा, तुम मेरी मादकता हो। हाँ, चित्रलेखा ने तो तुम मेरी उत्तर दिया, मादकता हो, तुम मेरा नशा हो, तुम मेरा सब हो। नशा हर तरह में होता है, अभिमान का, प्रेम का, महसूस करने का, जिस पर गर्व किया जा सके। देखो, मादकता से मतलब वही है जिसमें इंसान एकदम झूम जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खींचा चला जाता है, जो एक आकर्षण है। आकर्षण ही तो मादकता है। तो इसलिए उसने कहा तुम मेरी मादकता हो। और एक दूसरा शब्द क्या था? उन्मोद। उन्मोद था या उन्मुक्त था? उन उन्माद है। उन्माद। उन्माद। जब मद बढ़ेगा तब उन्माद आता है। जैसे यौवन की आकांक्षाएं जो है, मान लो एक पुरुष संसर्ग की आवश्यकताएं कंट्रोल नहीं होंगी तो वो उन्माद होगा। पुरुष के लिए खिंची चली जाए स्त्री तो स्त्री का वो उन्माद ही होगा, और पुरुष अगर स्त्री की तरफ खिंचा जाता है तो उन्माद। मद मद तो रहता है, और मद में व्यक्ति कंट्रोल भी बना रहता है, लेकिन जब मद कुछ अपने वशीभूत होकर कराने लगता है तो वो उन्माद हो जाता है, उन्मत्त होता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण हटना। तो ये वाला सेंटेंस भी पढ़ो। यस, चित्रलेखा ने उत्तर दिया, और तुम मेरे उन्माद हो। ठीक है। मैंने एक लहले पर दहला। चंद्रगुप्त ने कहा तुम मेरा मद हो, तुम वो तो कह रही है कि तुम मेरा उन्माद हो, मैं तो तुम्हारा सिर्फ मद हूं, है ना, सिर्फ आकर्षण हूं, लेकिन तुम मेरा उन्माद हो, आकर्षण ही नहीं। जैसे पतंगा दीपक की लौ में जाकर के अपने प्राण गंवा दे, मैं उस हद तक हूं, मैं तुम्हारे लिए उन्मत्त हूं, तुम्हारे बिना जैसे जीवित नहीं रह सकती मैं, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, तुम नहीं तो मैं खत्म। क्लियर? यस मैम। यस मैम। और कुछ? मैम, हाँ, एक गत जीवन क्या होता है? जो गतिशील हो जीवन। जीवन तो अक्सर गतिशील ही होता है, आगे यस बढ़ता है, मैम। चाहे जैसे बढ़े, चाहे ठोकरे खाता हुआ, यस मैम। चाहे हंसते गाते।
और कुछ? मैम मुझे मैम आपसे पूछना है कि मतलब वो पाप क्या है, ये तो कर्म फल है ना। कर्म फल पाप नहीं है, कर्म करना पाप और पुण्य में आता है। फल तो बाद मतलब में मिलेगा ना, है ना? मैम फल तो हमको बाद में काम मिलेगा। करते हैं। देखिए, कर्म, पाप और पुण्य जो होते हैं वो फल के बाद की बात नहीं है। फल जब मिलते हैं तब तो कहते हैं ये पापों का फल है, कहते हैं कि नहीं? यस मैम। यही कहते हैं ना कि ये तो पाप का फल, मतलब ये तो पाप है जो भोग रहे हैं। फल का मतलब होता है रिजल्ट, जो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें उसे जीना ही होगा, उसे भोगना होगा। मान लो कोई, कई बार कोई बीमार पड़ा है, उनको ये तो बहुत रिश्वत लेता था, इसके पापों का फल है। तो पाप क्या हुए? पाप है कर्म। रिश्वत लेना, किसी को डराना, धमकाना, मारना, झूठ बोलना, है ना? कहा नहीं जाता ये पाप है। तो पाप हमेशा कर्म होता है, और कर्म का जो फल होता है, फिर फल तो दोनों तरह के होते हैं। पाप का भी फल होता है और पुण्य का भी फल होता है। तो फल ही होता है, वो तो कर्म फल होता है। किसने पूछा था? मैम काजल। ओके, तो काजल ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यस मैम, लेकिन मैम अगर ये कर्म है तो फिर उसे वो दूर में कैसे जा सकता है? वो तो फिर बुरे काम करेंगे तो ही होगा ना, कोई व्यक्ति थोड़ी ना जो हम उसे बोलेंगे। नहीं, इसमें ना ये बोलना चाहते हैं कि अगर मतलब किसी के लिए वो पाप है जो आप कर्म कर रहे हो, तो किसी के लिए वो ना अलग भी है। जैसे बीजागुप्त है, बीजगुप्त है, जो कि उसके लिए वो चीज पाप नहीं है। वो तो मतलब नर्तकी के साथ वो अपना रिलेशन बना रहा है, उससे मतलब मिल रहा है। लेकिन वो जो साधु है उसके लिए तो वो पाप होगा ना। अब पाप की डेफिनेशन चेंज हो जाती है लोगों के लिए। ऐसा उसके नहीं है, ऊपर से ऐसा नहीं है। गुरु ये कह रहे हैं, दोनों शिष्य पूछ रहे हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसका उत्तर गुरु रत्नांबल नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम दोनों शिष्यों को अलग अलग जगह भेजता हूं, और तुम फिर पता लगाओ कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। दोनों ही शिष्य अपने अपने स्वामी मतलब बीजगुप्त और कुमारगिरी के कर्मों को देखेंगे, और फिर वो इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। और इन्हीं दोनों के माध्यम से तुम पाठक, हम पाठक को, जो भगवती चरण वर्मा हैं, वो दिखाएंगे कि तुम बताओ कि तुम किसको पाप समझते हो और किसे पुण्य समझते हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पाप की और पुण्य की डेफिनेशन अलग होती है। अलग क्यों होती है भाई? इसका मतलब मैं खून करना चाहती हूं तो मेरे लिए पुण्य हो जाएगा वो, क्योंकि मैं पुण्य समझती हूं। आजकल लोग जय श्री राम कहकर जिसको मर्जी हमला बोल देते हैं, तो क्या ये पुण्य हो जाएगा? पुण्य क्या है, नो। पाप क्या है, आपको खोजना है। जैसे इन्होंने कहा है कि अपने शिष्यों से कि तुम पता लगाओ कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, उसी प्रकार आपको इस उपन्यास को पढ़ करके लेखक चाहता है कि आप पता लगाइए कि सचमुच पाप क्या था और पुण्य क्या था। तो आप धैर्य बनाए रखें और पहले पूरा उपन्यास पढ़ तो जाएं। शुरुआत में ही तुम्हें पाप पुण्य कैसे पता चल जाएगा, है ना? तो आप ये ध्यान दें कि कर्म ही पाप पुण्य होते हैं। तो पाप किसको मानोगे आप और पुण्य किसे मानोगे? जो बीजगुप्त के यहाँ जैसा जीवन चल रहा है, क्योंकि जो ये हमारे ऋषि मुनि महात्मा है, उनका कहना है कि जहां धन है वहां पाप है, जहां स्त्री है वहां पाप है, जहां ऐशो आराम है वहां पाप है, जहां शराब है वहां पाप है, जहां दास दासियों की सुख सुविधाएं हैं वहां पाप है, जहां जंगल है वहां पुण्य है, जहां वन है वहां पुण्य है, जहां तपस्या पूजा होती रहती है वहां पुण्य है, जहां स्त्री नहीं है वहां पुण्य है। क्या यह सही है? इसीलिए दो परिस्थितियों में, दो अलग अलग परिस्थितियों में रत्नांबल ने अपने शिष्यों को भेजा है। गुरु अगर ये कह दे कि ये पाप है और ये पुण्य है, और शिष्य मान ले कि हाँ ठीक, गुरु जी ने तो कह दिया और मैंने मान लिया, तो ये जो सत्य है ये पूरी तरह झूठ है कि मैंने कहा और तुमने मान लिया। अपना दिमाग तो तुमने लगाया ही नहीं।
तो आप इस उपन्यास को पढ़ते हुए ध्यान दें कि किस्म के कर्मों को और पाप और पुण्य आप मानती हैं और क्यों मानती हैं। क्या इसलिए कि टीचर ने कहा है, इसलिए रत्नांबल ने कहा इसलिए, कुमारगिरी ने कहा है इसलिए, या तुम्हारा अपना भी कोई सोच और समझ है जिसके कारण तुम बता रहे हो कि ये पाप और है, ये पुण्य है। यही तो देखना है तुम्हें। और इसीलिए तो मैं कहती हूं कि नोवेल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बताऊं कि ये पाप है और ये पुण्य है। हाँ, मैं अपना विचार जरूर दूंगी, पर मैं ये भी चाहूंगी कि तुम बताओ मेरे विचार से क्यों सहमत हो, या तुम ये भी बताओ कि तुम मेरे विचार से क्यों सहमत नहीं हो। अब कुछ कहना है तुम्हें मेरे ऊपर, क्योंकि अभी उपन्यास पर तो कुछ कहने के लिए जो होगा वो तुम कहोगे, लेकिन मैं जो कह रही हूँ तुम इस बात से सहमत हो कि नहीं, कि मुझे सिर्फ बता देना चाहिए कि तुम यहाँ पर इसको पाप बोलो, इसको पुण्य बोलो, या तुम्हें खुद भी सोचना चाहिए। नो मैम, हमें सोचना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ताकि हमारी एक राय बन सके, हम बता सके कि हमने इसे सपोर्ट क्यों किया है। बिल्कुल। कल को तुम किसी, मान लो टीचर बन जाओ, तो क्या तुम ये थोड़ी कहोगे कि हाँ ये पाप है ये पुण्य है क्योंकि मेरे टीचर ने यही बताया है। और हम लोग ऐसा करते हैं जो गुरु परंपराओं में चला करके कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। इसीलिए साधु सन्यासियों की कई गलत नीतियों की पूजा होती रहती है, और वो सारी घूम घाम करके पूजा या तो जाति पाति पर बट जाती है या स्त्री पुरुष के भेदभाव पे बट जाती है, जबकि ये चीजें समाज को पीछे करती हैं, समाज के विकास को रोकती हैं, समाज में भेदभाव लड़ाई झगड़ा में समय बर्बाद होता है अच्छे कामों की बजाय। और कोई सवाल आप लोगों का? जितना ही पढ़ोगे उतने ही सवाल आएंगे, तभी तो मैं कथा नहीं सुनाती हूँ, क्योंकि कथा सुनाने से फिर कथा सुन लेते हैं, सवाल नहीं आते हैं मन में। तो अभी कोई सवाल है? पढ़ने से आते हैं मैं, बिल्कुल, पढ़े पढ़ने से भी, डिस्कशन करने से भी। अगर पढ़ करके सिर्फ ये कहा जाए कि चलो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है इन्हें हल कर दो और इनके सवाल ऐसे ऐसे बनेंगे, कोई कुंजी गाइड देख लेना, तो फिर तो हो गए, फिर नहीं को होता डिस्कशन। कॉरेस्पॉन्डेंस में और रेगुलर में यही तो एक अंतर होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस में बने बनाए नोट्स ले लो, रट करके एग्जाम दे दो। तो गर्ल्स, अभी और कोई सवाल है किसी का? नो मैम। तो आज के लिए अब इतना रहने दें। जी मैम। ठीक मैम, हाँ मुझे मतलब कुछ और सवाल पूछे। मैम, एक लिंक आया था जो मतलब नोटिफिकेशन एग्जाम फॉर्म का 2022 का, हाँ तो मैम वो हम लोग के लिए भी है क्या? हाँ गर्ल्स, लेकिन वो जो लिंक है ना वो खुल नहीं रहा है किसी के। ऐसा तो इनका हर बार, ये प्रॉब्लम तो हर बार की है कि पहले एक बार देते हैं जो खुलता नहीं है, फिर बाद में सही करते हैं, क्योंकि पहली बार में सही काम करने की तो हम इंडियन में किसी किसी में आदत होती है ना। ऐसा मैंने हर बार सुना, अभी खुल ही नहीं रहा है, तो तुम भी टेंशन मत लो। ये मैं वही पूछना था, सबका खुल नहीं रहा है, मतलब जो नोटिफिकेशन में वो वाला लिंक से भी नहीं। वहां पर कुछ कंप्लेन की कहीं पर हो गुंजाइश तो कर दो कि भाई खुल नहीं रहा, तो भरे कहाँ से। Taskbar. Unavailable. Exit and JAWS Professional. Opt 26.1.1 Alt F4. Opt 26.1.1 left parent 64 dash bit comma Windows right parent dash profile colon and Alt F4. List box seen. To move to an item press the arrow keys period. Meet dash teaching time attendance register JAWS Professional. Opt 26.1.1 left Alt F4.